हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग इंडिया विजय परमार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेविंग क्या है, कौन कौन से ऑप्शन सेविंग के लिए अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन कौन से ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल क्या होगा, सेविंग होगा या इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी बातों की चर्चा हम ये वीडियो में करने वाले हैं। बात करते हैं इंडिया की, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 17.5% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है और उसमें भी 24% इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट। मतलब 76% इंडियंस को तो मालूम ही नहीं है कि पैसा हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे हमारे पैसों से हम एसेट क्रिएट कर सकते हैं। और यही बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग के बारे में। व्हाट इज सेविंग? इन अ सिंपल वर्ड, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। मतलब हमारा महीने का जो इनकम होता है उसमें से हमारा जो खर्चा होता है उसको बात किया जाए तो जो अमाउंट बाकी रहता है उसको हम सेविंग कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ तो मान लो कि हमारा महीने का सैलरी है 30,000 और हमारा महीने का एक्सपेंस है 20,000, तो सेविंग इज इक्वल टू 30,000 माइनस 20,000, तो मतलब एक महीने का हमारा सेविंग कितना हुआ? 10,000। अभी यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है, क्या सेविंग इम्पोर्टेंट है? तो आंसर है यस। अभी बात करेंगे कि लोग कहाँ कहाँ पे सेविंग करते हैं। तो पीपल आर सेविंग देयर मनी इन सेविंग अकाउंट और कैश। बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे होते हैं जो आटे की बोरी में या शुगर के डिब्बे में या तो कोने में कहाँ पे पैसे छुपा के रखते हैं। मतलब दे आर सेविंग देयर मनी इन कैश। क्यों हम सेविंग करते हैं? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, मतलब मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कुछ भी आ गया, उसके लिए हम सेविंग करते हैं। और क्यों सेविंग करते हैं? टू फुलफिल आवर फ्यूचर गोल्स, लाइक चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, कुछ घर खरीदना है या तो कार खरीदनी है, ये सारी चीज़ों के लिए हम सेविंग करते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है, क्या सेविंग सफिशिएंट है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज एवरी ईयर इन्फ्लेशन रेट इज 6 to 8%। मतलब ड्यू टू इन्फ्लेशन प्रोडक्ट का प्राइस हर साल बढ़ता है और जो सेविंग से इंटरेस्ट मिलता है वो 4 to 5% होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ, मान लो कि मेरे पास 2022 में मेरे पास 100 रुपया है और मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2023 में मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है। अभी नहीं ज़रूरत है, नेक्स्ट ईयर ज़रूरत है, और उसके लिए मैंने सेविंग अभी से करके रखा है 100 रुपया और वो प्रोडक्ट की प्राइस अभी 100 रुपया ही है और मैंने वो पैसा रखा है बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर, मान लो कि इन्फ्लेशन में गिन रहा हूँ 7%, तो वो 100 रुपये की प्रोडक्ट का प्राइस नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 107 रुपीज़, 107 रुपया। और जबकि बैंक में जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे बैंक के अकाउंट में मेरा पैसा हो जाएगा 105 रुपया। तो 2 रुपया और भी मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, अगर मैं प्लान करता हूँ नेक्स्ट ईयर परचेस करने के लिए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा जाता है। इसीलिए हमें हमारा अलग ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा। मतलब हमारे जितना भी सेविंग है वो हमें इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। अभी जो मैं आपको स्लाइड बताने वाला हूँ वो स्लाइड मैंने RBI और BSE इंडिया से ली हुई है और वही डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट है, PPF है, पोस्ट रिकरिंग है, गोल्ड है, रियल इस्टेट है, म्यूचुअल फंड डेब्ट है, म्यूचुअल फंड इक्विटी है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वन बाय वन हम हर एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर हम हमारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलता है? 6 to 7%। टैक्सेबिलिटी, यस टैक्सेबल है। लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। लिक्विडिटी क्या है? अगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी और हम उसको कैश में ले नहीं सकते हैं, कैश में अगर हमें चाहिए तो उसको हाई लिक्विडिटी माना जाता है। अगर नहीं आता है ईजिली तो लो लिक्विडिटी माना जाता है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा हमारा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है तो लिक्विडिटी बहुत लो है। मतलब जब हमें चाहिए, बीच में कुछ हुआ और पैसे चाहिए तो हम नहीं निकाल सकते हैं। PPF रिटर्न हमें 7 to 8% मिलता है। टैक्सेबिलिटी, यस टैक्स फ्री है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी बहुत कम है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा हमारा फिक्स हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है, हम निकाल नहीं सकते। मतलब लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। पोस्ट रिकरिंग की बात करें तो हमें इंटरेस्ट मिलता है 7 to 8%। इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्सेबल है, मतलब इंटरेस्ट जो फ़ायदा हमारा होता है वो टैक्सेबल होता है। लिक्विडिटी इज़ लो,
5-6 साल के लिए कोई रखता है, कोई 1-2 साल के लिए रखता है, तो मतलब लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। गोल्ड की बात करूँ, फिजिकल एसेट है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस लिंक टू इन्फ्लेशन, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे गोल्ड प्राइस भी बढ़ता है। तो ऐसा मान लो कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है ऑप्शन एक, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे गोल्ड प्राइस भी बढ़ने वाली है। टैक्सेबिलिटी, यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू कैन गेट फ्रॉम द गोल्ड। लिक्विडिटी इज़ मीडियम। आज आपने चाहा कि मुझे गोल्ड बेच के पैसा चाहिए, तो यस, आप 1-2 घंटे के अंदर किसी भी शॉप में जाके वो गोल्ड बेच के आप लिक्विडिटी में पैसा आप ले सकते हो। टेन्योर उसमें कुछ डिपेंड नहीं है, मतलब आप कभी भी बेच सकते हो। एक और फिजिकल एसेट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर हम पैसा हमारा रखते हैं तो रिटर्न का कुछ गारंटी नहीं है, मतलब हाँ, लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो मिलेगा ही। टैक्सेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब जब लॉन्ग टर्म हमारा कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम रियल एस्टेट में रखते हैं तो पैसा हमें मिलने ही वाला है ज़्यादा। लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। वाई? बिकॉज मान लो कि हमने 1 करोड़ का घर लिया है और अगर हमें बेचना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 1 महीने के अंदर वो बेच पाएंगे या 1-2 दिन में हमारे बेच पाएंगे और पैसा हमारा लिक्विड में ले पाएंगे। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, शायद कभी 1 महीना भी लगे, 2 महीना भी लगे, 1 साल भी लग सकता है। तो लिक्विडिटी इज़ लो। बात करते हैं म्यूचुअल फंड डेप्ट के अंदर। तो अगर डेप्ट के अंदर हमारा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलता है तकरीबन 8-10% हमें मिलता है। टैक्सेबिलिटी, यस, 10% टैक्स उसके ऊपर लगता है जो हमारा इंटरेस्ट हमने गेन किया है। लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई। 1 दिन में पैसा निकालना है, आधे घंटे में निकालना है, 1 घंटे में हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। बात करता हूँ म्यूचुअल फंड इक्विटी के बारे में, तो 1979 से आज तक इक्विटी मार्केट ने 12 से 15% रिटर्न दिया है। मतलब अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट 6 to 8% है तो उसके ऊपर भी 12 से 15, मतलब 6 to 8% है, उसके सामने 12 से 15% म्यूचुअल फंड इक्विटी में हमें रिटर्न मिलता है। मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी 6-7% हमें और ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक एसेट हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी हमें 7 to 8% ज़्यादा मिल रहा है। दैट विल क्रिएट द एसेट फॉर अस इन अ लॉन्ग टर्म। बट जो पैसा हमें मिलता है वो 10% टैक्स हमें लगता है। लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई। जब भी चाहे आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो, हमारे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और एटीएम में जाके हम कैश ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, टेन्योर की बात करूँ, तो आप 1 दिन के लिए कर सकते हो, 5 महीने के लिए कर सकते हो, 10 महीने के लिए कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप एसेट क्रिएट करना चाहते हो, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द म्यूचुअल फंड डेप्ट एंड इक्विटी। सो कंक्लूजन यही है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट के सामने हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब दैट विल क्रिएट एन एसेट फॉर अस। तो म्यूचुअल फंड, गोल्ड या रियल एस्टेट में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, दैट विल बीट्स द इन्फ्लेशन और हमें अच्छा खासा कॉर्पस हम उससे भी जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मैं भेजता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने पहले भी बताया है 76% लोग फाइनेंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके परिवारजन, आपके फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि उनको भी फाइनेंस का नॉलेज मिले और अपना पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें और उनका लॉन्ग टर्म में वो एसेट क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।